औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक-ठाक होंगे, खैर और आफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंट्राडे ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम आपको वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले हैं कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा। मेरे वो दोस्त, मेरे वो अजीज जो ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग से पैसा कमाना चाहते हैं, सेफ ट्रेड करना चाहते हैं, ये वीडियो आपके लिए है। स्किप मत करें, कंप्लीट देखें ताकि आज के लेवल और कंसेप्ट आपको समझ आ सके। आज हम देखेंगे कौन सा होगा टर्निंग पॉइंट। DXY के डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। इसके अलावा डिफरेंट पेयर का टर्निंग पॉइंट के साथ साथ डेली और H4 चार्ट के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और आज देखेंगे ऐसा कौन सा इंपॉर्टेंट फंडामेंटल है जो कि मार्केट के ऊपर आज होने वाला है असरअंदाज। और इसके अलावा एट द एंड फाइनल हम देखेंगे H4 के लेवल जहां से मिलने वाली है आपको बेहतरीन बाय या फिर इंतहाब करोगे बेहतरीन सेल का। जुड़े रहे हमारे साथ। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं EFMS ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल EFMS ट्रेड सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आए और जब भी हम वीडियो अपलोड करें उसी टाइम आपको नोटिफिकेशन जाए, उसी टाइम आप वीडियो देखें और पूरे दिन की ट्रेड को प्लान कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, जो लोग हमारे CP के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, H4 लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, डे 1 की स्टोरी के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, या जिस जिस चीज के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बेनिफिट होता है और बहुत सारे लोग मुझे मार्क करके भेजते हैं, मुझे बड़ी खुशी होती है। इसी तरीके से आप लोग खुश रहें, पैसे कमाएं, हमारी यही विश होती है। इसी वजह से आप लोग जब सो भी रहे होते तभी मैं एनालिसिस कर रहा होता हूँ। इसकी रीजन यही होती है कि शायद किसी को हमारी इन वीडियो से फायदा होता होगा। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मई का महीना जो है ना, हम लर्निंग मंथ बनाएंगे और इंशाल्लाह ताला जो हमारे साथ कनेक्टेड होगा वो जून के महीने में अपनी ट्रेड को बाकी पीछे जितना भी ट्रेड हो गया उससे अलग पाएगा, क्योंकि सीखने से ही सब कुछ है। अगर आप फॉरेक्स ट्रेडिंग को एज ए पार्ट टाइम कर रहे हैं तो मैं आपको पर्सनली राय दूंगा, ये पार्ट टाइम बिजनेस नहीं है, ये कोई मजाक नहीं है कि जब आप काम से फ्री हो गए और आपने ट्रेड कर ली और आपको मुनाफा हो गया। ऐसे नहीं, ऐसा एक दो दफा होगा, दो दफा होगा, 10 दफा हो जाएगा, लेकिन एक ही दफा मार्केट आपको पकड़ेगी और सारा कुछ ले जाएगी। तो ज्यादा बेहतर यही है कि इसको प्रॉपर सीखें। जब तक कंप्लीट नहीं सीखते ना तब तक आप फॉरेक्स के अंदर के बड़ा अपना कैरियर नहीं बना सकते। ठीक है जी। तो इसके लिए हमारा कोर्स, जिसके लिए ऑलमोस्ट मेरा ख्याल है कि अब 20 एक लोग चाहिए। 200 एक 180 170 के आसपास हो चुके हैं। उसके अलावा 200 लोगों का बेसिक स्टार्ट करें और 200 लोगों का हम एडवांस स्टार्ट करें और मई के मंथ में इंशाल्लाह ताला ये कंप्लीट एजुकेट करना है इन सब लोगों को। ठीक है। तो आपके लिए चांस है कि आप इसका हिस्सा बने। सबसे पहले हम आते हैं जी आज के इवेंट के ऊपर। तो आज मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट है, GDP का डाटा, क्वार्टरली डाटा आना है जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है। इसलिए आज के दिन बड़ी एहतियात की जरूरत है ट्रेड करते हुए। थर्सडे 25, आपको पता है कि थर्सडे वाले दिन अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा होता है। इसके अलावा एडवांस क्वार्टरली GDP का डाटा है, 2.5% फोरकास्ट है, इससे ज्यादा होगा तो पॉजिटिव। और जिसके चांस सिस्टम 70 to 80% है कि ये पॉजिटिव आ सकता है। गोल्ड को एक और डिप के चांसेस हो सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि जब ये डाटा है उसके बाद आप ट्रेड को प्लान करें। उसके अलावा 6 बजे जो है ना वो पेंडिंग होम सेल का डाटा आना है जो कि 0.3% इसको किया गया है। और इसकी डिपेंड करता है कि ये किस, उसके अलावा साथ साथ नेचुरल गैस स्टोरेज का भी। नेचुरल गैस, जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी थी वो लोग आज भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉफिट में होंगे। हम लोगों ने भी 1.62 से बाय किया हुआ है और स्टिल हमारा जो है ना वो बाय भी चल रहा है। ठीक है जी। आते हैं जी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। तो आज का टर्निंग पॉइंट आप नोट करें। आज का जो टर्निंग पॉइंट है वो है 2316.2। मार्केट है इससे ऊपर बड़ी खूबसूरत सी मूव बनने जा रही है। ठीक है। तो आपने इसको मिस नहीं करना, बड़ी खूबसूरती के साथ आज आप ट्रेड को प्लान करें। ठीक है। ये आपके सामने 30 मिनट चार्ट मौजूद है। मार्केट जब भी इससे ऊपर क्लोजिंग देखिए एक क्लोजिंग दे चुकी है, एक दो तीन चार, चार बार जो है ना मार्केट को आप यहाँ से बाय देख सकते हैं। तो बाय का जो पहला प्रॉफिट होगा ना वो आप 2329 के आसपास करोगे, क्योंकि यहाँ पे एक नया ऑर्डर ब्लॉक बन चुका है और ये रिजेक्शंस दे सकता है। इसके अलावा जो है ना 2337
का एरिया भी रिजेक्शन जोन बन गया। अगर इससे ऊपर मार्केट M30 क्लोज रहती है तो आपने जो बाय किया हुआ है उसको आप क्या करोगे, ट्रेलिंग स्टॉप चलाओगे। अच्छा, जब इससे नीचे एक कैंडल क्लोज हो जाए, आपको कई बार मैंने बैक टेस्टिंग करके बताया कि सीपी ट्रेड आप कैसे कर सकते हैं। तो पहला जो टेक प्रॉफिट होगा वो 2303 का, और अगर इससे रिजेक्ट होगी तो फिर 2292 का एरिया बनेगा। आज थोड़ा सा जोन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है मार्केट आज जो है ना 2291 या फिर 2337 को ब्रेक करे, क्योंकि आज जीडीपी का डाटा और काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल रह सकती है। डीएक्सवाई का कल थोड़ी सी ट्रेड भी मुझे पढ़ाना रह गया था, तो आज मैं आपको थोड़ा सा बताता चलूं कि डीएक्सवाई ने ब्रेकआउट किया हुआ था इस ट्रायंगल को, और अभी भी मार्केट जो है ना इसके बाद ये देखो एरो मैंने परसों ड्रा किया था, सेम इसी तरीके से मार्केट डाउन आई, फिर रीटेस्ट करके फिर डाउन साइड की तरफ आ रही है। और अगर मार्केट आज 105.6 से नीचे H4 क्लोज करती है तो देन मार्केट जो है ना 105 की तरफ जा सकती है, ठीक है। और मार्केट और गोल्ड की मार्केट जो है ना वो, यानी आप यूं समझ लें जीडीपी का डाटा आने तक ये मार्केट थोड़ा नीचे जाती रहेगी, और अगर पॉजिटिव आता है तो एकदम से ये ऊपर बड़ा पावर देगी और फिर गोल्ड को गिराएंगे। पॉजिटिव के ऊपर डिपेंड करता है। इसके अलावा यहाँ पे अगर डीएक्सवाई की डेली की बात करते हो तो ये भी ब्रेकआउट हुआ हुआ है इस ट्रायंगल से, और ये एक गैप था जिसको मार्केट फिल कर गई है, और ये भी एक गैप नीचे मौजूद है, याद रखना 105 का एक बड़ा गैप यहाँ पे मौजूद है। और अगर मार्केट 105.5 से नीचे क्लोजिंग दे जाती है तो इस गैप को फिल करने भी जा सकती है। अच्छा, चलें डिफरेंट पेयर के टर्निंग पॉइंट के ऊपर डिस्कशन करते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो कि गोल्ड काफी ज्यादा वोलेटाइल रहता है तो वो डिफरेंट पेयर के ऊपर ट्रेड करते हैं और मुझे मैसेज करते हैं, सर उनके लाजमी बताया करें सीपी, क्योंकि इनके सीपी निकालते हुए काफी टाइम लगता है मेरा, तो इस वजह से इसको बड़ा तवज्जो से आपने देखना है। यूएस ऑयल जो है इसका जो टर्निंग पॉइंट है 82.4 है, ट्रेंड इसका सेल है। लिहाजा जो ट्रेंड होता है उसके अकॉर्डिंग ट्रेड को प्लान किया करें। जब H1 या H4 इससे ऊपर क्लोजिंग दे, आपने इसको बाय करना है इस पॉइंट से, क्योंकि मार्केट इस टाइम इससे ऊपर है। तो जब इससे नीचे जाएगी तो ही सेल कीजिएगा, और नेक्स्ट जो बाय होगी वो यहाँ से 80 और 79 के एरिया से बेहतरीन बाय आपकी बनेगी डिमांड जोन पे, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जनाब यूरो यूएसडी जेपीवाई की, तो यूएसडी जेपीवाई एक स्ट्रॉन्ग बुलिश ट्रेंड में है इस टाइम, ठीक है, जो कि ऑल टाइम हाई मार्केट लगा चुकी है। मजीद इसका जो ऑल टाइम हाई है वो इस टाइम लो बना हुआ है, मार्केट मजीद ऊपर साइड की तरफ मूव कर सकती है, लेकिन ये किसी टाइम भी बड़ा रिजेक्शन दे सकता है। और अगर डाउन साइड पे आता भी है तो आपने इसका डिमांड जोन से बाय करना है, इससे पहले बाय नहीं करना। तो मार्केट 155.2 से ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बिटकॉइन की बात करें तो बिटकॉइन का ट्रेंड जो है ना वो सेल है, ठीक है। मार्केट ने ब्रेकआउट किया हुआ है, ये अगर देखें तो मैंने ड्रा की थी आपके सामने कल ये ट्रेंड लाइन, तो मार्केट ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर चुकी है, और हो सकता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट आज जो है ना वो 66 या 65 के आसपास मार्केट जाए और टच करके दोबारा से क्रैश कर जाए। तो इसका जो सीपी है वो 64,294 है, मार्केट इससे नीचे है तो हम क्या करेंगे, सेल देखेंगे, और जब तक इससे ऊपर नहीं आती हम बाय नहीं करेंगे। अच्छा, इसके अलावा अगर हम यूरो यूएसडी की बात करते हैं तो ये रीटेस्ट की तरफ जा रहा है, ट्रेंड इसका अभी भी बुलिश है, लेकिन सॉरी बेरिश है। तो इसका जो टर्निंग पॉइंट है 1.069985 है, और मार्केट इससे ऊपर है तो हम बाय करेंगे, जब तक इससे नीचे नहीं जाएगी हम सेल नहीं करेंगे। ये ट्रेंड लाइन को भी जो है ना इस वक्त रेस्पेक्ट दे रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जीबीबी यूएसडी की, तो ये भी इस टाइम बाय में है, जब तक इस पॉइंट 1.24507 से नीचे क्लोजिंग नहीं देती H1 या H4 आप सेल नहीं करेंगे। ये थे डिफरेंट पॉइंट के टर्निंग पॉइंट। और उसके अलावा अगर हम बात करते हैं आज के डे वन स्टोरी के ऊपर, तो जरा तवज्जो से देखिएगा मैं आपको इसमें क्या समझाने वाला हूँ। अच्छा, मार्केट ने डे वन का ऑल टाइम स्विंग हाई 2431 का एरिया लगाया, और डे वन का लो जो है वो इस टाइम 2292 के आसपास है, ठीक है। स्विंग लो और स्विंग हाई डे के निकालना बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, क्योंकि मार्केट फिर आपको प्लान करनी होती है। मैंने कल भी आपको बताया था कि मार्केट कोशिश करेगी, रीटेस्ट करने की कोशिश करेगी, दो जोन मार्क करके दिए थे आपको, तीन बल्कि, एक मैंने बताया था कि 2330, जो कि काफी चांस है कि ये तो करेगी करेगी, क्योंकि मार्केट इस पे 4 बार रिजेक्शन दे चुकी थी H4 के ऊपर। सेकंड लेवल मैंने आपको बताया था 2342, और थर्ड वन
2354। अभी ये दो वाले लेवल अभी भी बाकी हैं मार्केट के रीटेस्ट होने में। पॉसिबिलिटी है इसको रीटेस्ट करके फिर मार्केट अगेन डाउन साइड की तरफ आए। ठीक है, एक तो ये चांस लगता है। दूसरा ये है कि आज अपने ये देखना है कि अगर तो ये कैंडल्स जो H4 की है, सॉरी डेली है, अगर डेली 2337 से ऊपर जाके क्लोजिंग दे देती है, स्टेबल हो जाती है, फिर काफी ज्यादा रिस्की रहेगा 23542 और 2354 से सेल करना। क्योंकि फिर हो सकता है कि मार्केट इसको तोड़ के ऊपर की तरफ निकल जाए। तो अगर इससे नीचे नीचे रहती है तो फिर मार्केट अपना ट्रेंड कंटिन्यू रखेगी, जो कि ट्रेंड चेंज करने जा रही है बाय से सेल की तरफ। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर हम बात करते हैं डेली की, तो एच वन चार्ट की, तो उसके ऊपर मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। गाइस आपके सामने डेली का चार्ट मौजूद है। मार्केट इस टाइम 100% जो है ना वो साइड वेज हुई हुई है H4 के ऊपर। आप देखें तो डिफरेंट, जब भी मार्केट अपसाइड की तरफ जाती है, एक यहाँ से सेलर्स इसको डाउन साइड की तरफ पुश कर देते हैं, और जब भी मार्केट इस लाइन के ऊपर आती है तो बायर्स इसको ऊपर की साइड पे पुश करते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में मार्केट क्या होती है जी, एक आपका साइडवेज, या इसको आप ये कह सकते हैं कि किसी कोई डायरेक्शन नहीं है, कोई ट्रेंड नहीं है। ठीक है। तो ये जो जोन होता है, इसमें बहुत सारे रिटेल ट्रेडर ट्रैप होते हैं। आपने करना क्या होता है, आपने करना ये होता है कि जब मार्केट इसके पास जाए तो आपने वेट करना है कि अगर तो मार्केट अपसाइड की तरफ H1 क्लोज कर देती है तो देन आपने सेल नहीं करना, आपने फिर बाय करना है। और अगर मार्केट इसके पास आती है तो अपने वेट करना है कि अगर नीचे जाके क्लोजिंग अंदर दे देती है तो नेक्स्ट कैंडल को आप बाय कर सकते हो। अदरवाइज आपने इसके नीचे जाने के ऊपर सेल करना है। तो ये दो पॉइंट याद रखें। अगर H1 इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है 2332 के ऊपर, तो आपने क्या करना है, फिर बाय करना है। और अगर इससे नीचे जाके क्लोजिंग दे देता है तो आपने सेल करना है। तो ये वाले पॉइंट जो है ना आपको एटलीस्ट जो है ना 50 to 70 पिप्स तो दे ही देंगे। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा हम आते हैं जनाब अपने इम्पोर्टेंट और फेवरेट लेवल डे वन के ऊपर। तो ये चीज थोड़ा सा मैं आपको समझाता चलूं। ये आपके सामने H1 की स्टोरी, सॉरी H4 की स्टोरी है। H4 बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होते हैं पूरे दिन में। जब मार्केट इस जगह पहुंचे तो आप रीजन तलाश करके ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है। मार्केट इस टाइम एक ट्रायंगल के अंदर है। अब ये डिपेंड करता है कि इस मार्केट को इसको H4 ऊपर ब्रेक करे या H4 नीचे ब्रेक करे। ठीक है। तो अगर ऊपर साइड की तरफ ब्रेक करता है, ठीक है, और ये पॉइंट कौन सा बनता है, ये पॉइंट वही बनता है जो मैंने अभी बताया, 2327 का आसपास H4 ऊपर क्लोज करता है, तो देन रीटेस्ट के ऊपर आप बाय कर सकते हो। जो अगला लेवल होगा मार्केट की रिजेक्शन का, यानी रेजिस्टेंस का, वो 2343 का है। यहां जब मार्केट पहुंचेगी तो आपने सिचुएशन देखनी है छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर M15 यहाँ पे बेरिश इनगल्फिंग बनाती है तो देन आपने सेल की तरफ जाना है। ठीक है। अदरवाइज अगर आपको लगता है कि यहाँ नहीं बनी तो आपने सिर्फ अपना क्या करना है, बाय प्रॉफिट ऑफ बुक करना है, बाकी को होल्ड करना है। और अगर इसके अंदर मार्केट क्लोजिंग दे देती है H4 की, तो देन अगला लेवल जो बनेगा, जो 2362 का एरिया है, यहाँ पे भी सेम सिचुएशन आपने देखनी है, देन सेल की तरफ जाना है। और इससे ऊपर अगर सस्टेन कर जाती है तो एक लेवल है 32386 से 90 का। ठीक है, जो कि स्ट्रॉन्ग सेलिंग जोन कंसीडर किया जा रहा है। अच्छा, इससे नीचे अगर मार्केट ब्रेक करती है, ये जो मैंने आपको पॉइंट बताया है, और ये पॉइंट है 2308 का, अगर इससे नीचे मार्केट ब्रेक करती है, H4 क्लोज करती है, तो देन आपने सेलिंग करनी है। और सेलिंग कहां तक करनी है जी, आपको पहली सपोर्ट बता देता हूं। फर्स्ट सपोर्ट आपको मिलेगी 2292। यहां पे आपने देखना है बुलिश इनगल्फिंग M15 के ऊपर, तो आपने इसके रीटेस्ट के ऊपर बाय करनी है, जो कि आपको अच्छा खासा बेनिफिट दे सकती है। इसके अलावा अगर डाउन साइड पे जाकर सस्टेन कर जाती है तो देन आपने 22868 से अपनी बाय को प्लान करना है, और फाइनली 2250 और 2254 मार, ये इतना बड़ा रेंज मैंने आज इसलिए मार्क किया है कि पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना वो 2362 और 2268 के दरमियान में आज मूव करे। क्योंकि जीडीपी का डाटा है और पेंडिंग सेल डाटा है, तो काफी ज्यादा मार्केट वोलेटाइल हो रह सकती है। इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो भी बेनिफिट देंगी। जुड़े रहें हमारे साथ। अल्लाह करे अब कामयाब रहें और दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।